वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज सभी को हम इस वीडियो में एक डिजाइनर नेक बनाने का तरीका सिखाएंगे। तो बैक नेक हम बना रहे हैं और देखिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है और हमने बुकरम ली है डबल फोल्ड में और इस तरह से लेंथ ली है मैंने 7.5 इंच की। और यहाँ पर भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे चौड़ाई में। तो हम इस तरह से दोनों लाइनों को मिला करके यहाँ पर और देखिए हम जो डिज़ाइन है वो कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाई हुई है और यहाँ पे हम इस तरह से एक वी शेप में देंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो हमने ये डिज़ाइन का गला कटिंग किया है तो इस पर हम साइड में आधा इंच और एक्स्ट्रा भी निशान लगाएंगे और इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हम इस वीडियो में गोल नेक हो और चाहे डिजाइन हो वो कैसे बनाते हैं हम और सूट पर कैसे तैयार करते हैं तो सीखेंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमने इसकी यहाँ पे कटिंग कर दी है। तो देखिए हमने किस तरह से लिया था। बैक नेक की हम कटिंग इसी तरह से करते हैं। ऊपर हम 2.5 इंच लेते हैं और नीचे चौड़ाई में 3 इंच और इस तरह से हम गले को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है और एक पिन लगाएंगे और इस तरह से अब हम इस गले को इस पर जमाएंगे। इस तरह से अब हम बाहर थोड़ा थोड़ा आधा इंच का कपड़ा छोड़ करके ऐसी कटिंग कर देंगे। फिर यहाँ पर कट लगाएंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है आसानी से फोल्ड हो जाए। और कपड़े पर हम इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। कट लगाने के ये फ़ायदे होते हैं कि आप जिस शेप में गला बनाना चाहते हैं उसी शेप में कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इस कपड़े की कटिंग कर देती हूँ। तो अब हम इस पैटर्न को लेंगे और बैक जो पल्ला है सूट का उसके ऊपर रखेंगे। तो पहले यहाँ पर हम इसको डबल करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम कट लगाएंगे 20 सेंटर पे। तो ये मैंने बैक पार्ट दिया है और 20 सेंटर पे कट लगा दिया है और इस कुर्ती के पार्ट को हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर सेंटर पे निशान लगा रहे हैं और यहाँ पर हम इस पैटर्न को रख के इस तरह से कट से कट मिला करके पहले हम सीधी सिलाई चला लेते हैं ताकि हमारा गला इधर उधर खिसके ना और फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। तो अब हम बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें जब आप सिलाई लगाते हैं तो आपकी सिलाई बुकरम पे ना लगे तो आपका सूट का गला बहुत ही फिनिशिंग से तैयार होता है।
जिस शेप में हमने गले को कटिंग किया है उसी शेप में हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से कटिंग कर देते हैं। कपड़ा छोड़ कर के ही कटिंग करें। तो जहाँ पे हम जो गुलाई आती है और यहाँ पे कौन से निकल रहे हैं, यहाँ पे कट लगाना बहुत ज़रूरी है, जाके जब आप गले को फोल्ड करेंगे तो आपका गला आसानी से फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हल्के हल्के से कट ज़रूर लगाएं और जो हमने सिलाई लगाई थी उसे नहीं कटना देना। तो हम इस तरह से पेचकस की मदद से इस डिज़ाइन को हम इस तरह से निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हम पेचकस को रखे और यहाँ पे इस तरह से उभार लेंगे इस डिज़ाइन को। पेचकस की मदद से कॉर्न वगैरह सही से उलट जाती है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से गला बन करके तैयार हुआ है। यहाँ पर हम बड़ी सिलाई चला रहे हैं। ये बड़ी सिलाई 5 नंबर के टाँके पर लगाई जाती है। जब हम तुरपाई कर लेते हैं तो इस सिलाई को निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई ना लगाना चाहें तो आप पिन भी लगा सकते हैं। फिनिशिंग से अगर आप गला बनाना चाहेंगे तो पिन भी लगाएं, क्योंकि सिलाई जब चला देते हैं तो निशान आ जाता है गले पर। लेकिन जल्दी जब हम सूट सिलते हैं तो हम इसी तरह से सिलते हैं गाइस। तो अब हम इस पे तुरपाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीखा कि फिनिशिंग से गला हम कैसे बनाते हैं। तो आप चाहे डिजाइनर हो गला और चाहे गोल हो, आप इसी तरह से गले को तैयार करेंगे तो आपका गला अच्छा बनेगा। थैंक यू।